उसने कहा था। आज करेंगे क्वेश्चन आंसर। सारे क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से मिलेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छे से तैयार करके वीडियो शूट करके मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें देखो बीच में कोई लाइव क्लास तो है नहीं, मतलब उस लेवल का लाइव क्लास कि कमेंट कर रहे हो मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ, घंटा लगा रहा हूँ। नहीं भाई, 10 मिनट दो ना मेरे को। बेस्ट ऑफ लक, क्वेश्चन आंसर करो। अच्छे से क्वेश्चन आंसर करेंगे। देख लो बाकी सारी चीज़ें करा रखी है, ठीक है, इंट्रोडक्शन करा रखा है, सारांश करा रखा है, तब हम प्रश्न उत्तर करा रहे हैं। तो लाइन बाय लाइन चीज़ें करो ना यार। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा हिंदी का, उस पर क्लिक करोगे लाइन बाय लाइन सभी वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, पहला सवाल है आपका, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? यानी कि इस कहानी में कितने भागों में युद्ध के बारे में बात करी गई है? तो आंसर क्या कर रहा है, उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में मेरे भाई? 5 भागों में। ठीक है, इस पूरे कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, यानी 3 भागों में मार धाड़ के बारे में बात किया गया है, यानी युद्ध के बारे में। और दूसरे और तीसरे या चौथे भाग में युद्ध का दृश्य, यानी कि तीसरे में चौथे में, ठीक है, चौथे भाग में दृश्य के बारे में, मतलब युद्ध के दृश्य दिखाया गया है कि कैसे कैसे युद्ध हुआ है, वो सब एक्शन, मतलब वो सारी चीज़ें समझ रहे हो ना। तो आपको याद कराने के लिए बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस का प्रयोग करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, तो इसी तरह से ऑब्जेक्टिव बना के देता है मेरे भाई। और दूसरा सवाल है, कहानी के मुख्य पात्र की एक सूची तैयार करें। यानी कि जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर कितने लोगों ने मतलब रोल किया है, कितने लोगों के बारे में बात करी गई है, तो उन लोगों की एक सूची तैयार करनी है। वैसे तो कहानी के कई पात्र हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो परंतु मुख्य पात्र हैं ना, उनकी सूची निम्नलिखित है। जैसे कि लहना सिंह था, सूबेदार, सूबेदारनी, बोधा सिंह, औतर सिंह, मान सिंह और वजीरा सिंह। ठीक है, तो वजीरा है मेरे भाई, वजीरा सिंह, ये सारे हैं, अच्छे से याद कर लो। ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे भाई, हो सके तो नोट्स बनाया करो, मजा आ जाएगा। तीसरा सवाल देख लो, लाना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। यानी चैप्टर में जो लाना सिंह था ना, ये भाई सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, यानी कि मुख्य रोल है चैप्टर में, तो इसके बारे में आपको बताना है। लाना सिंह एक वीर सिपाही थे। वे इस कहानी के प्रमुख पात्र एवं नायक थे। लेखक कहानी में उसकी चरित्र को पूरी तरह से उभारा है, यानी कि लेखक ने उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित व्यवस्था उभर कर सामने आई है। ठीक है, यानी कि उनके बारे में, लाना सिंह के बारे में बहुत सारी चीजें सामने आई है। लाना सिंह एक सच्चा प्रेमी था। क्या था मेरे भाई? प्रेमी था, आपकी तरह। आप भी किसी के प्यार में हो क्या? मत पढ़ना, बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, चलो। बचपन में उसके मन में एक अनजान भावना ने जन्म लिया, जो प्रेम था। यानी कि बचपन में ही जब वह लड़का कम उम्र का था, ठीक है, 12 साल का था, तभी उसके मन में प्रेम की भावना आ गई थी। ये बात सच है कि उन्हें अपना प्रेम ना मिल सका, लेकिन फिर भी उसे अपने सच्चाई से उसे अपने हृदय में बसा रखा था। यानी कि उनको प्रेम नहीं मिला, जिस लड़की से उन्होंने प्यार करा वो लड़की उनसे नहीं मिली, बट फिर भी उन्होंने अपने हृदय में बसा के रखा था। देख रहे हो किस लेवल का प्यार है। आगे देख लो, आगे। लाना बहादुर तथा निडर व्यक्ति था। लाना सिंह बहादुर था, निडर था, तभी तो वे पूरे युद्ध को पूरी तरह से समझकर उसमें भाग लिया था, यानी कि युद्ध के बारे में जानकर अच्छे से तब भाग लिया था। सूबेदारनी लाना से अपने पति बेटे के प्राणों की रक्षा करने की बात कहती थी। कौन? वही लड़की जिससे इसको प्यार हुआ था, उसकी शादी जिससे हो गई, तो बोलते हैं मेरे पति और मेरे पुत्र की रक्षा करना, लाना सिंह से। लाना सिंह ने उसे एक बचपन की तरह निभाया, यानी वचन की तरह निभाया, और इसके लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे दी। भाई देख लो प्यार कैसे करता था, आहुति दे दिया अपने प्राण की भाई उस लड़की के लिए, उसके पति और बेटे की रक्षा करने के लिए। समझ रहे हो। अगला सवाल है, पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्रित कीजिए। देख लो भाई, लहना सिंह और उस लड़की यानी सूबेदारनी के बारे में आपको बताना है। तो ये पाठ में लहना सिंह और सूबेदारनी के कुछ संवाद हैं जो लिखा गया है, बचपन का संवाद है ये। ठीक है, देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तेरा घर कहाँ है? और लड़की बोलती है मगरे में है, और लड़की पूछती है तेरा, तो ये बताता है माझे में है। यहाँ कहाँ रहती है? लड़का पूछता है। अतर सिंह बैठकर वे प्रेम मामा होते हैं, मैं भी मामा के यहाँ, उनका घर गुरु बाजार, मतलब वो कर रही है, लड़की कर रही है कि मैं मामा के घर रहती हूँ, ठीक है, और मामा यहाँ हूँ, उनका गुरु बाजार में मतलब घर है, मर है यहाँ पर, सॉरी, घर है। इतने में दुकानदार लड़के ने मुस्कुराकर पूछा तेरी कुड़माई हो गई? तो इस तरह से है, तुम्हारा अच्छे तरीके से देख लो। वैसे क्वेश्चन आया नहीं है, क्या पता आ भी जाए। ठीक है, और एक लाइन यहाँ पर भी है, आपको दिख रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल के ऊपर बढ़ते हैं भाई, जो इंपॉर्टेंट ही नहीं है उसको क्यों देखना, आप वैसे देख लेना एक बार। कल देखते नहीं ये रेशम से गढ़ा हुआ भालू, वह सुनते ही लहना की प्रतिक्रिया क्या हुई थी? आपको बताना है, ये तुम्हारे सवाल हैं। ठीक है,
ये बात सुनते ही लहना को काफी गुस्सा आया, साथ ही साथ अपनी सूझबूझ खो बैठा। लहना सिंह को यह बात सुनते ही बहुत गुस्सा आया और अपने सोचने समझने की शक्ति को ही खो बैठा। इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में ढकेल दिया, ठीक है, एक खोमचे वाले को खोमचा बिखेर दिया और एक पूजा पाठ करने वाली औरत से जाके टकरा गया। इतना इसको गुस्सा था। जिसने उसे अंधा कहा, मतलब कि जिस लड़की से, जिस औरत से टकराया, उसने इसको अंधा कह दिया। ऐसे करते करते बेचारा वो घर पहुंच गया लाना से, क्योंकि गुस्सा था ना भाई। बहुत बढ़िया। एंड अगला सवाल है 6 नंबर का। जड़ा क्या है? मौत है और अमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है, आपको बताना है। ठीक है, जो लाइन इस्तेमाल करा गया है इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। वजीरा सिंह के इस कथन का आशय यह है, वजीरा सिंह, ठीक है, इस कथन का आशय यह है कि युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंडा पड़ रही है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि मानो उसकी जान ही निकल जाएगी। वैसे भी इस स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा है कि मरने के स्थान भी नहीं मिल पा रहे हैं। इतने लोगों को अमोनिया हो रहा है कि जगह नहीं प्रॉपर मिल पा रहा है। समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। इस तरह से इसका मतलब था, जड़ा का मतलब था। ठीक है। एंड अगला जो कि 7 नंबर का सवाल है तुम्हारा, कि कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? ठीक है, वजीरा कहती है मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में फ्रांस की मेम की ओर संकेत है। फ्रांस की मेम की ओर संकेत है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है यहाँ पर। ये फ्रांस की मेम की ओर संकेत है, याद रख लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है 8 नंबर का। लाना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है? लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले पंडित हैं, वे पढ़कर विमान चलाना जान गए हैं, उसकी विद्या जान गए हैं। विमान समझते हो ना, उड़ाने वाला। मंडी में बनियों को बहकाता था कि डाक खाने का रुपया निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। तो इस तरह से वो बहकाया करता था। ये कौन बात कहता? तुर्की मौलवी कहता था। समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया। अगला 9 नंबर का सवाल है कि लहना सिंह को दायित्व बोधा और उसकी बुद्धि दोनों ही विस्पृणीय है, इस कथन का पुष्टि करें। यानी लहना सिंह का दायित्व बोधा और उसकी बुद्धि दोनों से है, इसका बारे में आपको बताना है। मतलब कथन स्पष्ट करना है आपको, सिंपल पुष्टि करना है, क्या सही है कि गलत है, क्या बात करी गई है। ये सत्य है कि लहना सिंह का दायित्व बोधा और उसका बुद्धि यानी दोनों स्पृणीय है। लहना सिंह जिस तरह अपना दायित्व निभाया वो सच में काबिल तारीफ है, क्योंकि सूबेदारनी ने अपना आंचल पसार कर अपने पति और बेटे की जान बचाने के लिए भीख मांगा था लहना सिंह से। इतना तो आपको याद है बेसिकली। और बहादुर तथा वीर लहना सिंह ने अपने जान का परवाह न करते हुए भी उन दोनों की जान बचाई थी। इतना ही नहीं, लहना ने जमादार पद का दायित्व भी बड़ी बखूबी से निभाया था। लहना सिंह की बुद्धिमानी भी तारीफ करने योग्य है, क्योंकि नकली रूप में आया लप्टन साहब ने सोचा कि मैं लहना के फौज में शामिल होकर लहना के फौज को ही बम से उड़ा दूंगा। ये बात कौन सोचता है बताओ? लप्टन साहब। ठीक है, सोचते हैं कि जाके मैं सबको बम से उड़ा दूंगा। ठीक है, आगे थोड़ा सा देख लो, बचा है बस थोड़ा सा ही है। लहना की चालाकी और बुद्धिमानी से लप्टन साहब को दबोच लिया गया और इस प्रकार बहुत बुद्धिमानी से जंग जीता था। समझ में आ गया ना? ये दोच नहीं है, दबोच है ये। ठीक है, यहाँ इसमें बा दिख रहा होगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, दबोच लिया। ठीक है, आगे देखते हैं 10 नंबर का सवाल है कि सप्रसंग अभिप्राय बताना है आपको। प्रसंग अभिप्राय बताना है। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आने लगती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं और समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। यानी इंसान की जब मृत्यु होती है तो उसको बाकी सभी चीज़ें याद आने लगती है। मृत्यु से कुछ क्षण पहले यानी कि कुछ समय पहले वो सब चीज़ सोचने लगता है। प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था से लिया गया है। इस पंक्ति का आशय बड़ा ही भावुक है। जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो लहना सिंह को अपने 12 वर्ष की अवस्था की याद आने लगती है। अमृतसर शहर के चौक पर दही वाले दुकान पर मिली वो 8 साल की लड़की तेरी कुड़माई हो गई, जिससे वो सवाल करता था, धत का कर देने वाली जवाबें उनको बहुत याद आ रही थी। यानी कि लहना सिंह को लड़की बहुत याद आ रही थी जो बाजार में मिलती थी, चौक के सामने, दुकान के सामने। लहना सिंह जब जमादार पद पर नियुक्त हुआ था तब उसी लड़की की याद उन्हें ज्यादा आ रही थी। जब मृत्यु नजदीक आने लगती है अर्थात सारे दृश्यों के रंग साफ होने लगते हैं और समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है, यानी कि जब वो मृत्यु को प्रदान होने लगते हैं, मरने की अवस्था में हो जाते हैं, तो उनको उस लड़की की बहुत याद आती है। जैसा मैंने आपसे कहा कि
इंसान को सभी चीज़ें याद आने लगती हैं। अब यहाँ पर 11 नंबर का सवाल है, मर्म स्पष्ट करना है। अब मर्म स्पष्ट करने वाले में भी क्वेश्चन है। अब के हद में आप खूब फलेगा, आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा भतीजा है उतना ही बड़ा यह आम का पेड़ है। जिस महीने में उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुन लो। प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित उसने कहा था से ली गई है। अवस्था में वो अतीत और भविष्य की स्मृतियों में उलझा हुआ है। कभी उसे अतीत की घटना याद आती हैं तो कभी भविष्य की कल्पनाएं उसे झकझोर जाती हैं। ऐसे ही एक कल्पना करते हुए वजीरा सिंह ने कहता है कि इस पर आषाढ़ के महीने में यह आम फलेगा, यानी कि खूब फलेगा। ये बात है, एक्चुअली कहा गया है। तुम और तुम्हारा भतीजा बैठकर खूब आम खाना। यह आम का पेड़ मैंने ही इसी महीने लगाया था जिस महीने तेरे भतीजे का जन्म हुआ था। यह आम का पेड़ भतीजे के बराबर है। यानी उस पे कौन कहता है ये बातें, बताओ यार, अभी मैंने आपको बताया। इस पे कौन कहता है ये बातें, वजीरा सिंह कहता है। बहुत बढ़िया। जब वो बहुत सारी कल्पनाएं करता है तो भविष्य की, अतीत की, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगला सवाल है ख नंबर का, ठीक है। और घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। यानी कि लहना सिंह बोलता है वजीर मतलब सूबेदारनी के पति से और बेटे से कि जाओ, सूबेदारनी ने जो कहा था ना तुम्हारी रक्षा करने के लिए, मैंने तुम दोनों का रक्षा कर दिया और खुद को मृत्यु को प्रदान हो गया। तो आंसर सुनो। प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भाट द्वारा रचित उसने कहा था से लिया गया है। सूबेदारनी ने लहना सिंह को दायित्व सौंपा था कि उसने मतलब उनके पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करने का। लहना सिंह ने उन दोनों का जो जान बचाकर उसे पूरा कर दिया। उसने घायल होने के बावजूद भी उन दोनों को गाड़ी में भेज दिया और खुद वहीं रह गया। जब सूबेदार अपने बेटे के साथ जाने लगा तो लहना सिंह ने उससे कहा, जब घर जाओ तो सूबेदारनी से कह देना कि उसने जो भी मुझसे कहा था वो मैंने कर दिया। यानी कि अपने प्रेमिका की बात मैंने मान ली, मतलब मैं बोल रहा हूँ यार, है ना। चैप्टर में तो यही बातें है ना, छिपा छिपा के बहुत सारी। तो समझ में आपको आ गया होगा। एंड 12 नंबर का सवाल है कि उसने कहा था का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करना है, ठीक है। तो ध्यान से देख लो, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन आंसर। उसने कहा था कहानी में लेखक ने लहना के निश्चल प्रेम को दर्शाया है, यानी कि एकदम रियल वाला प्यार के बारे में दर्शाया है। लहना सिंह ने उस लड़की से बचपन में कई बार एक ही सवाल पूछी थी, तेरी कुड़माई हो गई, यानी कि तेरी सगाई हो गई। और लड़की धत कहकर भाग जाती थी। वो जो लड़की थी हमेशा धत कहकर भाग जाती थी। इससे यह साफ प्रतीत होता है कि लहना सिंह के दिल में उस लड़की के लिए प्रेम था, यानी कि लहना सिंह के हृदय में उस लड़की के लिए बहुत प्रेम था। और वह प्रेम निश्चल इसलिए था क्योंकि लहना सिंह ने उसे उस लड़की द्वारा दिए गए वचन को अपना समझकर निभाया और अपना प्राण तक आहुति दे दी। इतना बेचारा प्यार करता था लड़की की, जब सूबेदार से शादी हो जाती है, सूबेदारनी बन जाती है, तब भी उसकी बातें मानता है और उसके पति और बेटे की जान बचाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। डू सब्सक्राइब मेरे भाई, ठीक है। मुँह फोड़ दोगे। ये देख रहे हो ना, पूरा मतलब चीज़ें हैं। फिर ऑब्जेक्टिव कराऊंगा अगले वीडियोज़ में, सारांश भी है, ऑब्जेक्टिव है। तो इस तरह से और लेखक का पूरा परिचय है। तो इस तरह से आप सारी चीज़ें, है ना, चाहो तो एक पीडीएफ के अंदर, ध्यान से सुनो, चाहो तो आप एक पीडीएफ के अंदर सारी चीज़ें ले सकते हो। एक पीडीएफ में टोटल चैप्टर का लाइन बाय लाइन, है ना। इस नंबर पे आपको क्या कर देना है, बस व्हाट्सएप कर देना है। समझना ध्यान से, ये नंबर नोट कर लो, 83 17 73 96 73। दैट्स इट।